हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम भौतिकी विषय का अध्ययन करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, वो सभी इसको रिफ़र कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका। सबसे पहले जानते हैं विज्ञान क्या होता है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। विज्ञान को हम साइंस कहते हैं ना, इंग्लिश में साइंस कहते हैं। तो विज्ञान जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति याद रखना, लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है। इसकी उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें, उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया बोलते हैं हिंदी में। सिंटिया है ना, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ इसको, से हुई है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे इसको, कहाँ से हुई है साइंस की उत्पत्ति। तो ये हुई है लैटिन शब्द सिंटिया से। सिंटिया का अर्थ क्या होता है। ये जो सिंटिया शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है। सिंटिया शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग आप लोग याद रखना। इसका मीनिंग होता है नॉलेज। नॉलेज को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ज्ञान, या फिर इसे हम कहते हैं टू नो। टू नो मीन्स जानना। क्लियर है। तो यहाँ से, इस शब्द से, सिंटिया शब्द से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। विज्ञान होता क्या है, अगर आपसे पूछे कि विज्ञान क्या है, तो हमारा जो भौतिक जगत है, उसके आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमेटिक नॉलेज ही विज्ञान कहलाता है। तो अगर कोई बोले कि बताओ साइंस क्या है, तो साइंस हम किसको कहते हैं, हमारे इस भौतिक जगत में, हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसका क्रमबद्ध, या व्यवस्थित ज्ञान, इस व्यवस्थित ज्ञान को सिस्टमेटिक नॉलेज भी बोल सकते हैं। सिस्टमेटिक नॉलेज ही विज्ञान कहलाता है। ही विज्ञान कहलाता है। समझ गए दोस्तों। अब देखो, विज्ञान के दो मेन ब्रांचेस होते हैं। विज्ञान समझ गए, विज्ञान क्या होता है। विज्ञान के दो मेन ब्रांचेस हैं। विज्ञान के दो मेन ब्रांचेस होते हैं। विज्ञान अर्थात इंग्लिश में इसको साइंस कहेंगे, के दो ब्रांचेस हैं। एक को हम लोग कहते हैं नेचुरल साइंस, जिसको हिंदी में प्राकृतिक विज्ञान कहेंगे। नेचुरल साइंस। और दूसरा होता है भौतिकी विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान, इसको हम इंग्लिश में फिजिकल साइंस बोलेंगे। ठीक है, ये दो ब्रांचेस होते हैं मेन। अब ये जो हमारा नेचुरल साइंस है, इसके भी दो भाग होते हैं। एक होता है जिसको हम बॉटनी कहते हैं, बॉटनी को हिंदी में क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान। और दूसरा होता है जूलॉजी। जूलॉजी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। क्लियर है बच्चों।
ये जो भौतिकी विज्ञान है हमारा, इसके भी दो ब्रांचेस होते हैं। एक होता है हमारा भौतिकी, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे। भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरा होता है रसायन विज्ञान, या रसायन शास्त्र बोल सकते हो, रसायन, तो इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। हम जो अध्ययन करने वाले हैं भौतिकी, भौतिकी क्या होता है? भौतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिकी देखो, भौतिकी जो हमारा है, ये विज्ञान का ही एक ब्रांच है ना, विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं और उसकी जो परस्पर क्रियाएं होती है उसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, द्रव्य, द्रव्य जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर, तथा ऊर्जा, एनर्जी का अध्ययन। ठीक है, तो भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है और उनकी जो परस्पर क्रियाएं होती है उनका अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब ये जो भौतिकी है, इसके भी ब्रांचेस हैं, इसके भी भाग हैं, समझ में आ रहा है? तो भौतिकी को 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये जो हम भौतिकी देख रहे हैं, भौतिकी को 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला भाग को हम यांत्रिकी कहते हैं, यांत्रिकी, इसको मैकेनिक्स कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा जो भाग है इसको कहते हैं ध्वनि, इंग्लिश में साउंड। तीसरा जो भाग है उष्मा। तो भौतिकी जो हमारा है उसको भी अलग अलग शाखाओं में विभाजित कर दिया गया है, हीट। चौथा जो भाग है उसको कहा जाता है प्रकाश, लाइट। पांचवा जो है इसको हम लोग कहते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। सिक्स्थ जो ब्रांच हम बोल सकते हैं उसको कहते हैं चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। और सातवां जो ब्रांच है ये है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, एवं परमाणु भौतिकी। इसे हम बोल सकते हैं मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। आठवां जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये 8 भागों में भौतिकी को क्लासीफाई कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ताकि इसको और डिटेल में समझा जा सके, है ना। जैसे हमारा यांत्रिकी है, यांत्रिकी में मापन हम पढ़ते हैं, गति हम पढ़ते हैं, है ना। ध्वनि है, ध्वनि में तरंगों के बारे में पढ़ोगे। ऊष्मा है, इसमें तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से भौतिकी को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो आज हमने एक बेसिक ओवरव्यू देखा है जो हम पढ़ने वाले हैं। अब भौतिकी में सबसे पहले हम यांत्रिकी से शुरुआत करेंगे। यांत्रिकी में हमारा चैप्टर आता है मापन, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना तैयारी करते रहें। धन्यवाद।